जब श्री राधा रानी कृपा करती है तो वह क्या करती है? क्या आपने कभी ऐसा जीवन जिया है जब हमारे जीवन में सब कुछ होता है बट फिर भी हमें एक अधूरापन लगता है, मन बेचैन होता है, तो दिल हमारा खाली होता है। जीवन आपका एक अनजान रास्ते पर चला होता है, मतलब आपको ही नहीं पता कि आपका जो जीवन है वो किस तरफ जा रहा है। और यह सब एक संकेत होता है, ये सब एक इशारा होता है श्री जी की तरफ से। मतलब भगवान का एक इशारा होता है ये, कि अगर आपके पास सब कुछ चीजें हैं, सब व्यवस्था है आपके पास, फिर भी आपका जो मन है वो अधूरापन फील करता है, तो इसमें बताया कि ये भगवान का एक इशारा है कि हमारे जीवन में एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जब राधा जी किसी को सेलेक्ट करेगी तो यकीनन उसको ये प्रक्रिया जरूर मिलेगी। मैं आपको 3 संकेत फिर से बताने वाली हूँ, आई थिंक ये 5 संकेत होंगे। 5 संकेत मैं आपको बताने वाली हूँ जो श्री राधा रानी बहुत ही पर्सनल भक्त को देती है, मतलब जिसको एकदम खास चुना होता है उन्हीं को ये संकेत मिलेंगे। देखिए, यह प्रक्रिया जब होती है तो राधा रानी आपको अपने करीब बुलाती है। इसका अर्थ होता है कि श्री राधा रानी आपको अपने करीब बुला रही है। बताया, जब राधा रानी अपने भक्त पर कृपा करती है तो पहले उस भक्त की जो दुनिया है उसको श्री राधा रानी हिला देती है। ये पहला संकेत होता है कि राधा रानी जब अपने भक्त पर कृपा करती है तो उसकी दुनिया को हिलाती है। हमारी नजरों में कृपा की डेफिनेशन क्या होती है? हमारी नजरों में कृपा की डेफिनेशन होती है कि हमें खुशियां मिले और हमको आराम मिले और हमारे जो भी काम है वो जल्दी जल्दी बन जाए। ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स होती है। हमको लगता है अब किशोरी जी ने कृपा करी है, बट ये कृपा बिल्कुल नहीं होती, इसको कृपा बोला ही नहीं जाता। बताया, जब भगवान कृपा करते हैं तो उस व्यक्ति की दुनिया को हिला देते हैं। असली अर्थ जो रियल में होता है, जिसको बोला जाता है कि हाँ अब श्री राधा रानी कृपा कर रही है, तब आपको ये संकेत मिलेगा देखने को कि पहले आपके अंदर की जो पहचान है उसको श्री राधा रानी तोड़ती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता, जैसा भी सोचेंगे उसका अपोजिट होगा, उसका उल्टा होगा। बताया कि हमारे जीवन की जो पुरानी चीजें हैं, पुराने रिश्ते हैं, पुराने जो भी नौकरी इत्यादि जो भी हम प्रक्रिया करते थे पहले टाइम में, वो सब छूट जाएगी ऑटोमेटिकली। अचानक से सब छूटेगी। कभी आपकी नौकरी चली जाएगी, तो कभी आपका कोई रिलेशन टूट जाएगा, तो कभी आपकी सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि जीवन में चल क्या रहा है। बताते हैं, यही श्री राधा रानी की पहली शुरुआत होती है कि वो आप पर कृपा कर रही है। जब आपको खुद ही समझ ना आए कि जीवन में ये चल क्या रहा है, तो तब ये संकेत होता है कि राधा जी आपको अपने पास बुला रही है और आपको इस नकली दुनिया से बाहर निकाला जा रहा है। असली दुनिया क्या है, उसके बाद स्टार्ट होती है असली दुनिया। दूसरा संकेत है कि जब राधा रानी किसी आत्मा का जागरण करती है, किसी आत्मा को जगाना चाहती है, तो पहले उस व्यक्ति को जिस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता था, सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, वहीं पर उसी चीज को वो अचानक से देख करके बहुत ही बुरा फील करने लगेगा। इट मीन्स आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे पहले आपको टीवी देखना या फिर पार्टियों में जाना ज्यादा पसंद था, लोगों से मिलना ज्यादा पसंद था, सबसे दोस्ती करना बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन अभी जो करंट की सिचुएशन है, ऐसा अब आपके साथ बिल्कुल नहीं है। आपके साथ तो अपोजिट हो गया, ना आपको लोगों से मिलना पसंद है, ना आपको पार्टियों में जाना पसंद है। आपको बस एक ही चीज भाती है कि आप एकांत रहे, अकेले रहे, शांत रहे, मौन रहे और उसमें आप ध्यान करें। अगर आपकी ऐसी रुचि बन रही है तो यकीनन श्री किशोरी जी ने आप पर कृपा की है। पता है कि पुराने रिश्ते, पुरानी सफलता, सब कुछ आपको फीकी लगे अचानक से। और जब आपको ऐसा फील होने लगे तो यही वो आवाज है कि आपकी आत्मा को पुकारा जा रहा है। आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए अब बेचैन हो चुके हैं। बताया कि अब आपको उठाया जा रहा है और आपको सच्चाई तक लेकर के जाया जा रहा है कि जब आपकी आत्मा
शांति नहीं फील कर रही, आपकी आत्मा को किसी भी चीज में शांति फील हो ही नहीं रही, आपको बहुत ही अलग फील हो रहा है। तो ये बताया कि राधा रानी आपके हर सवाल का उत्तर भी देगी, आपकी हर क्वेश्चन की, जो भी आप क्वेश्चन करते हो, जो मन के अंदर से आते हैं, जो बहुत ही गहरे क्वेश्चन होते हैं, शायद उसका उत्तर कहीं और से नहीं मिलता, उनका उत्तर भी हमें ऑटोमेटिकली अपने अंदर से ही मिलता है। ये दूसरा संकेत है, अगर आपके क्वेश्चन ज्यादा ही गहरे हैं तो आपको राधा जी सेलेक्ट कर रही है, और राधा जी आप पर अपनी कृपा दृष्टि किए हुए है, आपकी आत्मा को अब जगाया जा रहा है। अब आपको सोने की जरूरत नहीं है, अब आपको जागना ही होगा। बताया कि आपने देखा होगा कि जब राधा रानी व्यक्ति के जीवन में दुख भेजती है तो वो क्या करता है, वो सबसे ज्यादा ईश्वर को ही याद करता है, वो भगवान के ज्यादा करीब होना शुरू हो जाता है। इसलिए राधा रानी पहले सारे जितने भी सपोर्ट होते हैं, जो भी लोग हमसे जुड़े होते हैं, उनको हटाना शुरू कर देती है। अगर आपके जीवन में अचानक कोई रास्ता छूट गया, कोई रिश्ता टूट गया और सिचुएशन एकदम सारी की सारी गड़बड़ आ चुकी है, तो ये दूसरा संकेत है कि राधा जी आप पर अपनी दृष्टि करे हुए है, आपको सेलेक्ट किया जा रहा है, आपकी आत्मा को सेलेक्ट किया जा रहा है, और अब आपकी आत्मा को शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आपकी जो आत्मा है वो एक यूनिक यात्रा पर चली है इस समय, और वो यूनिक आत्मा आत्मा की जो यात्रा है वो है ईश्वर की प्राप्ति। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर आपको ये दूसरा संकेत मिला हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, अगर पहला संकेत मिला हो तो जरूर बताएं। तीसरा जान लेते हैं। बताया कि जब अंदर की दुनिया जागती है, आपकी जो अंदर की दुनिया है उसको जगाया जाता है, तब राधा रानी आप पर कृपा करती है और आपकी दुनिया को भी भाई हिलाती है, ये तो बिल्कुल कंफर्म बात है। और आपको अपने अंदर की जो असलियत है उसको पहचानना होगा कि आपको बेचैनी क्यों हो रही है। आपको जहाँ पर अच्छा फील होता था अब आपको उसका अपोजिट फील होता है, कि अब आपको एकांत में अच्छा फील होता है, आपको खुद के साथ समय बिताना ज्यादा अच्छा लगता है। यह सब अचानक से बिल्कुल नहीं होता, ये सब कुछ हमारे जीवन में धीरे धीरे होता है, एकदम से कुछ नहीं होता। बताया पहले आप सोचते हैं और बाद में आपके जीवन में सारा वैसा का ही वैसा होना स्टार्ट हो जाता है जैसा आपने सोचा है। बट सच्चाई ये है कि अभी आपकी जो आत्मा है उसको जगाया जा रहा है, आपकी आत्मा का जागरण है। सबसे पहले जब आपकी आत्मा जागेगी तो आप अंदर से क्वेश्चन करेंगे, अगर आपने कभी क्वेश्चन किया है तो कमेंट्स में जरूर बताना। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका, जब आपकी आत्मा को ईश्वर के द्वारा जगाया जाता है, आपका पहला क्वेश्चन होगा कि मैं कौन हूँ। आप खुद से क्वेश्चन करेंगे कि मैं कौन हूँ। दूसरा क्वेश्चन होगा कि मेरा जीवन किस लिए है, मुझे जीवन क्यों प्राप्त हुआ है, मुझे इस जीवन में क्या करना है, और मैं जीवन में करने क्या आया हूँ। अगर ऐसे आपके क्वेश्चन होते हैं और आप जानना भी चाहते हैं तो पहली बात तो ये संकेत आएंगे नहीं। और अगर ऐसे वाले आपको क्वेश्चन आपके मन से आते हैं, आपके अंदर से ये क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, तो इसका अर्थ है कि आप सीधे श्री किशोरी जी की दृष्टि में है इस समय पर, क्योंकि आत्मा को सेलेक्ट किया गया है परमात्मा के द्वारा। इस यात्रा में जब आप आते हैं तो आपका जो ध्यान है और आपका जो मन है वो पहले बाहर की दुनिया से हट जाता है, और जो अंदर की दुनिया बसी है उसमें आपका चला जाता है। मतलब आप ध्यान में बैठना शुरू कर देंगे। आपके साथ ये जरूर होगा कि ये तीसरा ही संकेत अभी चल रहा है, और मुझे बताना तीसरे संकेत में आप खुद को कितना रिलेट कर पा रहे हो, मुझे बताया करो, क्योंकि हम आपको बहुत कम वीडियोस में बोलते हैं, कोई क्वेश्चन बोलते हैं आपको कि उसका उत्तर दिया करो तो आप दिया करो, फिर हम उसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं कि आपका जो ध्यान है, आपका ध्यान एक ही चीज पे फोकस होगा कि मुझे अब ज्यादा से ज्यादा ध्यान में बैठना है, मंत्र जाप करना है, और आप अपनी प्रार्थनाओं में डूबना शुरू कर देते हैं। और अब आप राधा जी से कुछ नहीं मांगते, ये भी संकेत है। अब आप राधा जी से कुछ नहीं मांगते, आपको बहुत अजीब लगता है। अब आप राधा जी से कुछ नहीं मांगोगे, क्योंकि आप जो बाहर की दुनिया है उससे हट चुके हो, अब आप अपनी अंदर की दुनिया पर फोकस कर रहे हो। लेकिन इस प्रक्रिया में जब आप आते हो तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आपके लिए अच्छी बात है अगर आपको ये संकेत मिल रहा है। चौथा संकेत,
अगर आप सोचते हैं कि मेरा व्यवहार सही है या नहीं, अगर आप ये चौथा संकेत जरूर बताइएगा। आपने अगर खुद से क्वेश्चन किया है कि मेरा व्यवहार कैसा है, मैंने कभी किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मतलब मेरा व्यवहार इतना कटु तो नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति का दिल दुख जाता है मेरी बात से। यही आपके अंदर का जागरण होता है, यही आपके वो क्वेश्चन होते हैं जब आपको ईश्वर सेलेक्ट कर रहे होते हैं। आप अपने लिए देखो, बहुत सारे लोग अपने लिए जीते हैं, अपनी फैमिली के लिए जीते हैं, लेकिन आप एक ऐसे प्राणी अब बन चुके हो, आप अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए तो करते ही करते हो, अपने लिए करते हो, लेकिन अब आपका जो मन है, आपका मन है कि मैं कुछ बहुत ही हटके करूं और अपने देश के लिए करूं, सब लोगों के लिए करूं, सबके हित के लिए करूं, और कुछ ऐसा करूं जो सभी को प्रसन्नता प्राप्त हो, सभी को खुशी मिले, सभी के जीवन में खुशियां आए। अगर ये वाला संकेत आपको मिल रहा है तो पहली बात तो ये कोई अजीब संकेत बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही अच्छा संकेत है। और राधा जी जिसके अंदर ये सुपर पावर डालेगी, वही इस सेलेक्टेड चीजों को अपने अंदर भी सेलेक्ट कर पाएगा। आपकी आत्मा का जागरण यही होता है। और देखो ये समय, अगर आपको ऐसा होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मौन रहते हैं, ज्यादा जाप करते हैं और इसी चीज पर आपका फोकस है, तो ये भी यकीनन आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। आपका जो अंदर का सिस्टम है वो एकदम चेंज हो चुका है, बाहर की प्रक्रिया सारी चेंज हो चुकी है, आप सिलेक्टेड लोगों में आ चुके हो। चौथा और अंतिम, देखो आप समझेंगे नहीं कि आप राधा रानी को पहले, जैसे आप राधा नाम जाप करते हो, श्री राधा नाम जाप करते हो, तो कुछ मांगने के लिए जाप करते हो, कुछ भक्त होते हैं जो बिल्कुल नहीं मांगते। चलो, पहले आप राधा जी का पूजा करते थे, लेकिन अब आप जैसे ही श्री राधा बोलते हो तो अब आप श्री राधा रानी को महसूस करना स्टार्ट कर देते हो, आपको फील होने लगता है। ये पांचवा संकेत बहुत ही कम भक्तों को मिलेगा, ये सबसे कम भक्तों को मिलेगा। आई होप 0.1% भक्तों को, ये सबको बिल्कुल संकेत नहीं देती राधा जी, और ना ही ये सबको भक्तों को फील होता। ये वो संकेत है कि जब भक्त को ये फील होने लगता है कि जो श्री राधा रानी है वो साक्षात है, मतलब उसको फील होगा कि हमारी किशोरी जी है और हमारे पास में ही है। अगर आपको ऐसा ना लगे कि ईश्वर दूर है, श्री राधा रानी आपसे दूर है, आपको ये फील होने लगे कि श्री जी तो आपके पास ही है, आपके जस्ट बहुत पास, तो मतलब यही वो संकेत है कि आपको सिलेक्ट किया गया, आपकी आत्मा का जागरण स्टार्ट हो चुका है। आपको सिलेक्ट पूर्ण रूप से इसलिए किया गया है कि अब आप एक खूबसूरत मार्ग पर चले हो, आपके लिए एक रास्ता खोला गया है ईश्वर के द्वारा। भगवान ने आपके लिए वो रास्ता खोला है जिस पर अब आप चलोगे, और चल करके अब आप भगवान की प्राप्ति करोगे, श्री राधा रानी की कृपा की प्राप्ति करोगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करोगे। और आप जो भक्ति करते थे, अब आपको एक जन्म की भक्ति नहीं होती है, ये अनंत जन्मों से भक्ति चली होती है। और जब अनंत जन्मों की भक्ति एक जन्म में आके मिलती है, तब जाके उस व्यक्ति का उद्धार होता है। देखो, या तो गुरु आप पर कृपा करेंगे, गुरु आपको ईश्वर से मिलाएंगे। कभी भी आप डायरेक्टली तो भगवान से कांटेक्ट नहीं कर सकते, हमेशा स्पेशली गुरु ही कांटेक्ट कराते हैं। तो गुरु आप पर कृपा करेंगे, तब आपको श्री किशोरी जी का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। और ये 0.1% लोगों को ही प्राप्त होगा, भक्तों को। इट मीन्स ये सबके लिए बिल्कुल नहीं है, ये उन्हीं यूनिक भक्तों के लिए है जो बिल्कुल डेफिनेटली चाहते हैं अपने जीवन में कि हाँ, हमको ये जो जीवन मिला है उसमें हम श्री किशोरी जी का ही दिव्य दर्शन प्राप्त करेंगे। हम इतना भजन जब तब करेंगे कि हमारी किशोरी जी हमसे खुश हो जाएगी, और उनकी जो कृपा है वो स्पष्ट रूप से हमारे जीवन में आते हुए दिखेगी। क्या आपको ये पांचवा संकेत मिला है? पांचवा तो कम ही को मिलेगा, आपको एक भी मिला हो, खुद से आप कनेक्ट कर पाए हो एक भी संकेत को, कमेंट्स में जरूर बताना। और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय श्री राम।